तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का इंडियन मैप की क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 27 क्लास है, ठीक है। और आपको बताया गया था कि हम लोग नेशनल हाईवे करके हम लोग जो कि भारत के जो कि जोन है, रेलवे जोन और डिवीज़न के बारे में आपको बता देंगे। तो आज हम लोग एक ही क्लास में जो कि भारत की जो कि रेलवे डिवीज़न है उसको और जोन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो खास करके जो लोग अभी ग्रुप सी का डी का सब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे तो सबके लिए ठीक है, लेकिन हाँ ये रेलवे से जुड़ा है इसलिए रेलवे वाले जो वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं इसको पद को लेकर तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सर्दी हो गया है बाबू, तो क्लास स्टार्ट करो मम्मी। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें विश्व में पहली बार जो ट्रेन कब चली थी, तो ये चली थी 1825 में चली थी। कहाँ चली थी, तो इंग्लैंड में चली थी और इंग्लैंड के जो कि लिवरपूल से लेके मैनचेस्टर के बीच में चलाया गया था विश्व का पहली ट्रेन, ठीक है। 1825 में इंग्लैंड में चला था, लिवरपूल से लेके मैनचेस्टर के बीच में चला था। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में कब चला था, ठीक है। तो भारत में देखिएगा कि भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी फिर इनकी उनके समय चला था और ये चला था 16 मई 1853 को। ये भारत में चला था, मुंबई से थाने के बीच में चला था, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच में चला था। उस समय भारत में किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, तो उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी का भारत में शासन था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में पहली बार जो विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो भारत में पहली बार जो विद्युत ट्रेन चली थी ये 1925 में चला था और ये जो ढक्कन में चला था और मुंबई से लेके कुर्ला के बीच में चला था, ठीक है। मुंबई से कुर्ला के बीच में चला था कि भारत का पहली जो विद्युत ट्रेन थी। अब हम लोग बात करते जॉन जॉन, ठीक है। तो जॉन जो अब देखिएगा कि भारत में टोटल 17 जॉन है। कितने जॉन, भारत में टोटल 17 जॉन है, ठीक है। और जॉन का हम लोग क्या कहते हैं, जॉन के जो मैनेजर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके हम क्या कहते हैं, जनरल मैनेजर कहते हैं, यानी जीएम कहते हैं, ठीक है। जनरल मैनेजर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन। जो अब हम लोग जॉन के तुर के अब डिवीजन में लेकर आते हैं, ठीक है। यानी जॉन के पुनः डिवीजन में बांटते हैं, जो कि डिवीजन आप देखिएगा डिवीजन किसके अधीन होते हैं, तो डिवीजन जो होते हैं रेलवे मैनेजर यानी डीआरएमए के होते हैं, ठीक है। डीआरएमए के अधीन में होता है, ठीक है, डिवीजन। और देखिएगा कि डिवीजन की कुल संख्या कितना है, तो 69 है। कितना है अपनी, 69 है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, क्या एक एक करके देख लेते हैं। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, तो दिल्ली देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, दिल्ली देखने को मिलेगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको इलाहाबाद यानी अभी वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है, प्रयागराज, ठीक है। तो हम प्रयागराज ही लिख दिए हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको प्रयागराज। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपको चेन्नई देखने को मिलेगा। कहाँ, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का कैपिटल है। उसके बाद देखिएगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा, जो कि हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यानी डिवीजन, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको कोलकाता, कहाँ मिलेगा, कोलकाता आपको देखने को मिलेगा। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, पूरब मध्य, पूरब से मध्य में, तो आपको बिहार में एक जगह है हाजीपुर। हाजीपुर आपको पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखिएगा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो जबलपुर। कहाँ, जबलपुर, देखिए आपको एमपी में पड़ता है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय डिवीजन आपको यूपी में पड़ता है गोरखपुर। क्या है, गोरखपुर पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको
जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये राजस्थान का कैपिटल यानी राजधानी है। फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको हुबली यानी कर्नाटक में अभी वर्तमान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हुबली। समझ आ रहा है ना? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको हुबली मिलेगा। उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो दक्षिण से पूरब की ओर रवाना होती है ट्रेन, उसका मुख्यालय आपको कोलकाता देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य, जो दक्षिण दक्षिण से पूरब आ रहा है, पूरब से मध्य में जा रहा है, उसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका मिलेगा बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ नहीं बाबू, देखो ये खास करके जो स्टूडेंट आरआरबी की यानी ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, ये सब की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बेहतर बहुत होगा, ठीक है। मान गए कि ये सब पूछिए जाएगा कि हाँ दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो ये सब आपको याद होना चाहिए ना। तो आप देखिएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, पूर्वी तटीय जो कि आप रेलवे का मुख्यालय देखिएगा तो भुवनेश्वर का है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपको भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और उड़ीसा का क्या है, राजधानी भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर पूरब जो कि सीमांत वाला जो कि रेलवे का मुख्यालय आपको गुवाहाटी का है, गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये सब बड़े बड़े शहर है। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय आपका देखिए इंडियन टेरिटोरी विशाखापट्टनम में ना, विशाखापट्टनम इंडियन टेरिटोरी है, पांडिचेरी है। तो आपको ये बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जहाँ कि आपको दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय देखने को मिले, ठीक है। और डॉल्फिन नोज पहाड़िया के पीछे है, और 1971 में बहुत बार अपना समझ लीजिए की पॉइंट का रोल निभाया था, जिस कारण देखिएगा ये INS विक्रांत इसी बंदरगाह की वजह से बचा था, ठीक है। और ये एक बहुत सुरक्षित बंदरगाह है, जो क्योंकि इस बंदरगाह के बाद में देखिएगा तो डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ियाँ आपको देखने में, जिस कारण से बाहरी आक्रमण जो है दुश्मनों का हाल इस बंदरगाह पर अटैक नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपनी मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तब अमूमन बच्चा सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो सकता है, तो बहुत लोग कहेंगे कि दिल्ली होगा। कहाँ? दिल्ली, बाकी दिल्ली नहीं है। मध्य रेलवे का मुख्यालय जब देखेगा यानी सेंट्रल रेलवे का, तो आपको मुंबई देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मुंबई बहुत बड़ा स्टेशन है, जो कि आप देखिएगा इसका पुराना नाम यानी मूल नाम जो है इसका विक्टोरिया टर्मिनल है। क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल इसका मूल नाम है, जो कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्णिम जयंती पर इसको बनाया गया था, ठीक है। और बहुत मस्त किला की तरह है, और इसको अलंकृत बनाया गया इसके नक्काशी द्वारा, ठीक है। जिसमें आपको ब्रिटेन का विक्टोरिया गॉथिक शैली देखने को मिलेगा, भारत का जो कि स्थापत्य जो कि कला है शैली वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस सबका मिश्रण करके इसका स्टेशन को बनाया गया। इससे देखिएगा कि यूपी का जो कि लखनऊ जंक्शन जिसे नवाबक शहर कहा जाता है, वो भी बहुत बड़ा क्या है, बहुत सुंदर स्टेशन है, समझता है कि किला किला टाइप की लगता है। तो इसका मध्य रेलवे का यानी मुंबई का नाम क्या है स्टेशन का? तो विक्टोरिया टर्मिनल। अभी वर्तमान में इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी CST इसका नाम रख दिया गया है। इसमें 5 मंडल आते हैं, जिससे कि आप देखिएगा कि मुंबई, नागपुर, सोलापुर, पुणे, ये सब इसका क्या है, मंडल है। इसका हम आपको बताइए, देखिए इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया वर्तमान में, पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था। और ये जो ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के स्वर्णिम जयंती पर बनाया गया था इसे, ठीक है। जिसमें आपको विक्टोरिया गॉथिक शैली का उपयोग किया गया है, और भारत का स्थापत्य जो कि कला है उस सब का मिश्रण करके इस स्टेशन को बनाया गया, ठीक है। और RBI का मतलब फुल फॉर्म जानबे करते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि विभिन्न क्या है पदों पर वैकेंसी निकालती है, और परीक्षा के माध्यम से रेलवे में क्या करती है,
वो चयनित करती है ना। तो RRB का मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखिएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, जो कि रेलवे का वैकेंसी, विभिन्न पदों का वैकेंसी निकाल के परीक्षा के माध्यम से अति चयनित करती है, जो कि तो आज आपको हम जो कि भारत के जितने भी रेल है, डिवीज़न है, जोन है, उसके बारे में बता दिया गया है। और आपको एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस से लेके ऑनलाइन क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो कि एक ही क्लास में आपको रेलवे डिवीज़न जोन पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। आपको पता है कि डिवीज़न की संख्या कितना है, तो 69 है, और जोन की संख्या कितना है, तो आपको 17 है। जोन किसके अधीन आते हैं, तो जनरल मैनेजर के अधीन आते हैं, और डिवीज़न किसके अधीन आते हैं, तो रेलवे जनरल यानी DRM के अधीन आते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग से आशा है कि आप लोग का मन लगा के पढ़ाई चल रहा होगा और आपको कंटेंट आज का अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।